हेलो एवरीवन, दिस इज ममता, यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए एग्जाम में। तो देखिए, इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे पहली बार में जो बच्चे सीटेट एग्जाम जो है दे रहे हैं, तो सीटेट को पास करने के लिए 5 अचूक तरीके मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो 1 बाय 1 हम इसको जो है समझेंगे और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि किस तरह से मैं इन टिप्स को आपको बता रही हूँ, ठीक उसी तरह से आपको इसको फॉलो करना है। तो देखिए, इसमें 2 टाइप्स मैंने बताए हैं कि एक तो ये है कि क्या करें एग्जाम में जिससे एग्जाम में आप टॉप कर जाएं। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या करना है आपको एग्जाम में जिससे आप एग्जाम में टॉप कर जाएं, और दूसरी बात ये कि क्या न करें जिससे एग्जाम में आप फेल हो जाएं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो आपका सीटेट एग्जाम है उसकी जो एग्जाम डेट है वह है आपकी 20/8/2023, जैसे कि आप सभी को पता ही है। एंड आपके पास केवल 2 महीने का समय ही अभी रह गया है। और ये जो एग्जाम है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 150 मार्क्स का आपका होता है, और 150 मार्क्स में आपका फर्स्ट पेपर 150 का होता है और सेकंड पेपर भी आपका 150 मार्क्स का ही होता है। लेकिन ये जो आपके 150 मार्क्स हैं इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं इजीली। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 75 एंड 75, अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए यहाँ पर जो 75 मार्क्स है वो आपके पेडागोजी के लिए हैं, क्योंकि पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट में वो आपके 75 मार्क्स के देखने के लिए मिलेंगे। एंड 75 जो मार्क्स होंगे आपके वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, ठीक है। और ये आपकी पेडागोजी होती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखिए 5 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपका जो है सीडीपी आएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सीडीपी आएगा आपका, ईवीएस होता है, और एक आपकी जो लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही आपको लैंग्वेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर मैथ्स। सेकंड पेपर में भी आपका सेम ही मिलेगा, आपको सीडीपी मिलेगी, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी। ये तीनों के तीनों चीज़ यहाँ पर सेम होती है। और आपके लिए जो चेंजेस होंगे यहाँ पर ईवीएस एंड मैथ्स का होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर साइंस एंड मैथ्स मिलेगा, और अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर एसएसटी देखने के लिए मिलेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर जो 30 मार्क्स के आपको मिल रहे थे, तो सेकेंड पेपर में आपको वो 60 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको 30 मार्क्स एंड 30 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 30 मार्क्स, ठीक है। ये टोटल आपके हो जाते हैं 150 मार्क्स। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सीडीपी 30 मार्क्स की आती है तो उनमें से जो 15 मार्क्स होंगे आपके, यानी कि हाफ 50%, 30 के अगर 15 में मार्क्स लगाऊं तो 30 में से 15 मार्क्स आपके जो पेडागोजी के होते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 15 मार्क्स के होंगे। वैसे ही इसमें भी 15 के होंगे, इसमें भी 15 के होंगे, इसमें भी 15 के होंगे, और इसमें भी सेम रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 75 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी। बाकी के जो 75 मार्क्स बचेंगे वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। तो अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो हम केवल पेडागोजी पर ध्यान देकर भी काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है इसमें ला सकते हैं। अगर पेडागोजी के जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हैं तो हम इजीली 75 मार्क्स, अगर 75 में से भी अगर आप 70 मार्क्स ले आते हो तो बाकी के जो आगे के नंबर हैं वो भी आप सब्जेक्ट बेस से इजीली निकाल सकते हो। तो हम आगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो 75 मार्क्स हैं वो आपके पेडागोजी से आने वाले हैं, ये बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता लग चुकी है। तो सबसे पहले हम इसी 75 मार्क्स में से 70 मार्क्स लाने की जो है भरपूर कोशिश करेंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंस जो है पॉइंट्स बनाए हैं, तो देख लेते हैं इसको। तो पहला नंबर है आपका, बच्चा सबसे पहले आएगा और अध्यापक बाद में आएगा। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है और उसमें ऑप्शंस भी आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हमें सबसे पहले, यानी कि बच्चे को हमें प्राथमिकता देनी है और जो टीचर है उसको हमें बाद में रखना है। जब आप क्वेश्चन जो है सोल्व कर रहे होते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग होते हो, तो आपको केवल यही बात को ध्यान में रखना है कि बच्चा सबसे पहले आएगा और अध्यापक को हम बाद में जो है रखेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है क्वेश्चन का आंसर जो है देना है। एंड सेकंड पॉइंट है नकारात्मक एंड सकारात्मक। तो देखिए, नकारात्मक अगर कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी अगर सेंटेंस आपका नकारात्मक है, निगेटिव वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो वह आपका आंसर जो है नहीं होगा। जबकि जो सकारात्मक है, यानी कि जैसे कि बच्चे को जो है सहयोग दिया जा रहा है, उसको जो है किसी कार्य में जो है लगाया जा रहा है,
तो वह, या फिर ग्रुप में कोई भी कार्य जो है कराया जा रहा है तो वह आपका जो है सकारात्मक आंसर होगा। तो नकारात्मक एंड सकारात्मक को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका बड़ा आंसर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन जो है हमें दिया गया होता है और उसका जो आंसर है वो काफी लेंथी सा दिखाई देता है, 2-3 लाइन का या 4 लाइन का भी आपका जो है आंसर जो है हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन हमें जो है क्या करना है, हमें बड़ा आंसर देखते हुए, और अगर वह पॉजिटिव आंसर आपको जो है दिखाई देता है तो यही जो है आपका 100% जो है आंसर होने वाला है। तो ये जो 3 पॉइंट है उनको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट है आपका टैग वर्ड्स। तो ये जो टैग वर्ड्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए टैग वर्ड्स में क्या क्या आता है, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देती हूँ। तो देखिए टैग वर्ड्स में आपको अगर पॉजिटिव में बात करूं तो अवसर देना, प्रोत्साहन देना एंड सृजनात्मकता, और भी काफी सारे टैग वर्ड्स हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और जिनसे डायरेक्टली हम आंसर का पता इजीली लगा सकते हैं। तो देखिए अगर टैग वर्ड्स में बच्चे के लिए, क्योंकि हमें बाल केंद्रित जो है शिक्षा का हम अध्ययन कर रहे हैं एंड बच्चे को हमें प्राथमिकता देनी है, तो अवसर देना, बच्चे को प्रोत्साहन देना एंड जो भी सृजनात्मकता से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे या फिर उसमें जो ऑप्शन होगा वो सृजनात्मकता से रिलेटिव होगा, क्रिएटिविटी उसमें जो है सो होगी, तो वही आपका जो है आंसर होगा और वो 100% सटीक आंसर जो है आपका होने वाला है। तो देखिए कठोर नियम, ये आपके निगेटिव वर्ड्स होते हैं। कठोर नियम, बच्चे के साथ में आप कोई कठोर जो है नियम बना रहे हो, बच्चे को दंड दे रहे हो, या फिर आपको जो व्याकरण जो है बच्चे को व्याकरण को जो है रटने के लिए बोला जा रहा है, या केवल यही जो है आपको वर्ड देखने के लिए मिलेंगे कि केवल यही जो है सत्य है या केवल इससे ही आप जो है बच्चों को कुछ भी याद करा सकते हो, तो ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। और निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड्स की एक अलग से जो है वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए पेडागोजिकल जो भी वर्ड्स थे, जो भी पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि 75 नंबर का जो है आपको पेडागोजी कल जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे और 75 में से 70 मार्क्स तो हम ला ही सकते हैं। लेकिन उससे अलग भी जो कि आपको सब्जेक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन करने हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 5 है ये जो है आपका सब्जेक्ट बेस्ड है। तो देखिए इसमें आपको कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से जो है रीड कर लेना है, बहुत अच्छे से जो है समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे जो है मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पियाजे को आपको बहुत अच्छे से जो है तैयार कर लेना है। कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, यहाँ से जो है हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन तीनों में से ही लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मूल्यांकन, बुद्धि, आनुवांशिकता व वातावरण, अधिगम एंड जो सृजनात्मकता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और भी 1-2 कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड लास्ट में वही इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा से आपको जो है बोलती हुई आई हूँ, PYQs जो है आपको जरूर कर लेने हैं। लेकिन PYQs आपको कैसे करने हैं और कौन से वाले करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको सिलेबस का नहीं पता होता है। सिलेबस जो है इस बार बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया गया है, जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही है, सेम है। तो आप जो है कहीं से भी सिलेबस को जो है पढ़ सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर PYQs आपको सोल्व करने हैं तो PYQs आप जो है लास्ट ईयर के यानी कि 2 टाइम्स से जो है ये ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा है तो उन्हीं ऑनलाइन एग्जाम के, क्योंकि देखिए 1 मंथ की पूरी प्रोसेस होती थी, 1 महीने तक जो है एग्जाम चलता था। तो 1 महीने में जो सेट तैयार किए जाते थे CBT जो है एग्जाम के लिए, तो उसमें जो है काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो आपको कम से कम 4 या फिर 8 ही सेट जो है तैयार करने होते हैं, 4 सेट जो है तैयार होते हैं। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा मटेरियल वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जाम आपका 1 मंथ तक रेगुलर जो है चलता है कंप्यूटर बेस्ड में, तो आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन, बहुत सारा जो मटेरियल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप उन दोनों बार के जो क्वेश्चन पेपर हैं ऑनलाइन वाले जो एग्जाम हुए हैं उनकी अगर आप तैयारी कर लेते हो और PYQ सोल्व कर लेते हो तो काफी सारी जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको लेटेस्ट वाले जो है PYQs जो है तैयार कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पिछले 5 साल पुराने या फिर पिछले 7 या 6 साल पुराने जो है PYQs जो है सोल्व किए हैं। आपको कम से कम 2 या 3 साल पुरानी अगर आप PYQs को जो है सोल्व करेंगे, जो कि पेपर अभी हुए हैं, तो उनसे ही जो है आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो PYQs को अच्छे से जो है सोल्व, आप चाहे तो NCERT बुक्स को भी आप रीड कर सकते हो।
एनसीईआरटी बुक्स जो है काफ़ी अच्छी होती हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप 1st to 5th यानी कि प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 3 to 5th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एंड अगर आप पेपर सेकंड के लिए ये सब कुछ पढ़ रहे हो तो पेपर सेकंड में आपको 6th, 7th एंड 8th क्लास तक की जो है एनसीईआरटी बुक्स को जो है पढ़ना सही रहेगा। तो आप जो है एनसीईआरटी बुक्स को भी जो है पढ़ सकते हो। एंड लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं, सब कुछ आते हुए भी एग्जाम में गोले जो फिल करने होते हैं वो गलत भर आते हैं, उनको नहीं पता होता या फिर जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम भी काफ़ी शॉर्ट रहता है। आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको 150 मिनट्स ही जो है मिलती है, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करना होता है। तो समय को भी ध्यान में रखते हुए आपको जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व करना होता है। तो देखिए आपको करना क्या होगा इसमें कि अगर आप सबसे पहले सीडीपी कर रहे हो तो आपने सीडीपी का एक पोर्शन जो है क्लियर कर लिया है, 30 मार्क्स का होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसी को जो है फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारे के सारे 150 जो है क्वेश्चन जो है पहले सोल्व कर लिए हैं और उसके बाद आप एक साथ ही सबको जो है फिल करोगे तो आपके पास टाइम की जो है कमी हो जाएगी। लास्ट में आकर के आप बिल्कुल जो है डर जाओगे, आपको ये लगेगा कि हमारा जो काम है, हमारा जो एग्ज़ाम है वो ठीक से नहीं हुआ है। और जल्दबाजी में होता क्या है कि आप लोग सर्किल को फिल करने में जो है मिस्टेक कर देते हो। तो सब कुछ आते हुए भी, सब कुछ सही होते हुए भी आप लोग वहाँ पर मिस्टेक कर देते हो, जिससे जो है आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे जैसे आप एक एक पोर्शन जो है कवर करते जाओगे, एक एक पोर्शन यानी कि सब्जेक्ट वाइज अगर आपने सोल्व कर लिया है तो आप सबसे पहले उसी के जो सर्किल होंगे, उसी के जो गोले होंगे उसी को फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन सारे के सारे एक साथ सोल्व करने के बाद में आप जो है OMR को फिल कर रहे हो। ये एक रॉन्ग वे होता है, रॉन्ग तरीका होता है। सही तरीका यही होता है कि सब्जेक्ट वाइज जो है आप इसको सोल्व करिएगा और उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज ही आपको जो है गोले फिल करने हैं। एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद में आप दूसरे सब्जेक्ट को जो है फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ में ये भी है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में सपोज दैट सीडीपी है, सीडीपी में अगर हमें 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया है तो वहां पर आप क्वेश्चन वर्ड भी यानी कि क्वेश्चन टैग भी लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन को जो है हम बाद में अच्छे से सोच समझकर जो है सोल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन टैग अगर आप वहाँ पे लगा दोगे तो आपको ये बहुत आसानी से जो है पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा छूट रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसी में जो है अटके हुए हो, उसी को बार बार सोल्व करने की जो है कोशिश कर रही हो, क्योंकि यहाँ पेडागोजिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी टाइम जो है उसमें लग जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, पैसेज में जब बच्चा पैसेज को जो है पढ़ता है और उसके आधारित जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको क्लियर करता है तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी टाइम जो है लग जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले एक बार आप रीडिंग लगाइएगा पैसेज की, उसके बाद में आप जो पैसेज के बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़िएगा और डायरेक्टली उनका जो है आंसर कर दीजिएगा। पैसेज में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पैसेज के मार्क्स जो हैं आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलते हैं। तो पैसेज, क्योंकि आपको 2 जो है पैसेज दिए जाते हैं लैंग्वेज में, तो वहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स जो है ला सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।